टेंथ क्लास फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट यूनिट के रिव्यू एक्सरसाइज फर्स्ट यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज हम अभी करेंगे। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है कि 4 पॉसिबल फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है रिव्यू एक्सरसाइज में वो है कि 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सेलेक्ट दी करेक्ट आंसर। तो इसमें पहला पार्ट है एटा प्लस एटा 4। तो इसके आगे ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं साथ साथ सॉल्व करता जाता हूँ ताकि आप रट्टा ना लगाएं, बल्कि पेपर में आए तो उसको सॉल्व करके प्रॉपर तो आंसर लिखें, ताकि ये जो आपको पहला पेपर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप वो सारा रिव्यू एक्सरसाइज से आता है ऑप्शन में सेलेक्ट, तो वो ताकि आपका पूरे नंबर आ जाएं 15 के 15। रट्टा नहीं लगाएं बल्कि खुद सॉल्व करें। तो पहला है एटा की 4 प्लस एटा की स्क्वायर प्लस एटा की 4। तो देखो मैंने एटा को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर एटा स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पर पहले में 1 और आगे एटा स्क्वायर बच गया। आगे एटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी जो -1 होती है, एटा स्क्वायर इंटू 1 -1 और -1 और +1 का कैंसिल होकर 0 हो गया और बाहर है एटा स्क्वायर और वो एटा स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। तो यहाँ पर अगर आप अपनी बुक पे देखें तो जो 0 ऑप्शन आ रहा है डैट इज़ सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन, ये डैट इज़ बी ऑप्शन पहले का। तो ये सेलेक्ट कर लें, दिस इज़ बी ऑप्शन। तो ये इस तरह ये सेकंड आ गया। अब सेकंड मैं पार्ट करने लगा हूँ। सेकंड जो इसका क्वेश्चन है वो है कि रियल पार्ट ऑफ, आपको इसमें से रियल पार्ट बताना है। रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 एटा इंटू 2 + 3 एटा, इसमें रियल पार्ट आपने बताना है। इजी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। कैसे होगा, 2 - 3 एटा इंटू 2 + 3 एटा। तो ये आपके पास है a - b a + b, ये a - b a + b। तो आपको पता है कि a - b इंटू a + b किसके इक्वल होता है, a² - b²। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर -3 एटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आ गया 4 और 3 का स्क्वायर आ गया 9 और 7 आ गया एटा स्क्वायर। 4 - 9 और एटा का स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है, -1। तो इट विल बिकम प्लस माइनस प्लस 9, 3 + 4 + 9 इज इक्वल टू 13। तो 13 अगर आप चेक करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन आ रहा है, दूसरे का ये डी ऑप्शन जो है वो 13 आ रहा है, दिस इज़ डी ऑप्शन। तो ये आपके पास, आप इससे सिलेक्ट कर लें डी ऑप्शन। नेक्स्ट थर्ड है कि आपने इमेजिनरी जो है वो आपने इसमें से सिलेक्ट करना है। जैसे पहले में रियल है, थर्ड जो क्वेश्चन इसमें आपने इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपने सिलेक्ट करना है। तो IMAGINARY इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 - एटा इंटू 2 + एटा। इसमें से आपने क्या इमेजिनरी पार्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। अब इसको देखें, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो फिर पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट आएगा। तो 2 - एटा 2 + एटा, तो अगेन ये क्या है, a - b a + b। तो a का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर माइनस एटा का स्क्वायर, 2 × 2 = 4 माइनस, आप देखें तो एटा का स्क्वायर की वैल्यू लगाएं तो वो -1। तो 4 प्लस ये आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पर आपके पास इमेजिनरी जो है वो 0 आ रहा है, ये एटा के साथ कुछ एटा नहीं आ रहा, तो हमारे पास से 0 लगा के एटा लगा दें तो ये आपके पास इमेजिनरी फिर पार्ट बनेगा। तो यहाँ पर आपके पास देखें तो इसमें ए जो पार्ट आ रहा है तीसरे का ए पार्ट, तो वो इमेजिनरी, ये थर्ड का आ रहा है आपके पास 0 ए में। तो ए सेलेक्ट कर लें, दिस इज़ दी इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट जी फोर्थ पार्ट अब करते हैं जी। फोर्थ पार्ट जो इसका है
that is x plus iota y will be pure imaginary, यानी कि ये प्योर इमेजनरी होगा, will be pure imaginary number when। अब इनमें से आपने बताना है कि यहाँ ए में आपको दिया हुआ है, ये आपके पास है x प्लस एटा वाई, तो पेयर कब होगा, जब आपके पास x किसके इक्वल हो, ज़ीरो के, सिर्फ एटा रह जाए। तो अगर हम यहाँ पर x ज़ीरो पुट कर दें तो आपके पास एटा वाई, तो ये सिर्फ प्योर जो है आपके पास आ जाएगा इमेजनरी, यानी x नहीं होना चाहिए, रियल पार्ट ना हो तो बाकी सारा प्योर जो है वो इमेजनरी पार्ट आ जाता है। तो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो अगर आप अपने बुक पे चेक करें तो वो आपके पास आ रहा है बी ऑप्शन आ रहा है, तो ये बी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। अब जी फिफ्थ पार्ट इसका, फिफ्थ पार्ट ये है कि व्हाट इज़ एडेटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 2 एटा का एडेटिव। तो एडेटिव में क्या होता है कि साइन चेंज हो जाता है, टोटल साइन चेंज हो जाता है कि अगर ये पूरे साइन तो कौन सा हो जाएगा, -5 + 2 एटा हो जाएगा। तो ये आप देखें तो डी पार्ट है इसका, सेलेक्ट कर लें। एडेटिव इनवर्स में क्या होता है कि पूरे का पूरा साइन आप चेंज कर देते हैं, तो जो माइनस है प्लस है वो माइनस हो गया, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो इट विल बी दी एडेटिव इनवर्स जो इसका आएगा वो, उसमें आपका साइन जो है वो चेंज, तो ये आपका डी पार्ट आ जाएगा, जिनके जो प्लस है +5 है वो माइनस हो गया और -2 एटा जो है प्लस। आगे 6 पार्ट है, व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने फाइंड आउट करना है, z इज़ इक्वल टू 1 प्लस एटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं पता है आपको, z इज़ इक्वल टू, यहाँ z दिया हुआ है 1 प्लस एटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z। तो ये 1/1 प्लस एटा, अब इसको रेशनलाइज कर लें, 1 प्लस माइनस एटा से मल्टीप्लाई भी कर लें, 1 और मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो एटा -1 और नीचे 1 माइनस एटा, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस एटा का स्क्वायर, 1 माइनस एटा, 1 और एटा का स्क्वायर आ जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1 माइनस एटा ओवर 2। अब इसे आप यूँ लिख सकते हैं, ये आप 1/2 एंड एटा/2, तो ये आपके पास अगर आप चेक करें तो ये सी पार्ट आ रहा है इसका, तो इट विल बी दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आप सी को सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट 7 पार्ट है, इफ़ z इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 एटा देन फाइंड z एंड z बार। तो यानी कि आपने z और z बार, z को और उसके कॉन्जुगेट को, जो आपका कम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है उसके कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप देखें 4 माइनस 3 एटा है, अब z बार जब हम करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसके कॉन्जुगेट बन जाएगा, तो 4 + 3 एटा हो जाएगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करें z इंटू z बार मल्टीप्लाई करें तो 4 माइनस 3 एटा इंटू 4 + 3 एटा। अब कौन सी पावर फार्मूला है, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर आपके पास आ गया 4 माइनस बी आपके पास आ गया 3 एटा का स्क्वायर, इट विल बिकम 4 का स्क्वायर आप यू नो 16 और -3 का स्क्वायर 9 और एटा का स्क्वायर -1, 16 माइनस माइनस प्लस 9 एंड इट विल बिकम 25। तो अब चेक करें आप पार्ट नंबर 7 का, यहाँ से पहला नंबर है आपके पास 3, सेकंड है आपके पास 9, सी नंबर जो थर्ड सी है वो है 16 और डी है 25। तो इट्स मीन कि ये वाला ऑप्शन आपका इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट
अब हम 8 पार्ट पे चले जाते हैं। उसमें आपको दिया गया है कि कॉन्जुगेट, आपने बस सिंपल कॉन्जुगेट करना है कि कॉन्जुगेट ऑफ, अब आपको नंबर जो दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज़ 4 9 -4 होता है। तो कॉन्जुगेट पर आप क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। ये अगर इसको हम z रखें तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा z बार वो हो जाएगा 9 + 4 होता। तो अब आप ज़रा चेक करें इसको 8 को। फर्स्ट है -9 - 4 होता, बी है 9 + 4 होता। तो इट्स मीन कि ये वाला बी आपका ऑप्शन जो है डैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट जी 9 नंबर पे पहुंचते हैं हम। 9 नंबर में है जी कि इफ़ z = 4 + 4 होता देन z + z बार, यानी कि z और उसके जो कॉन्जुगेट उन दोनों को ऐड करना है। तो z आपको दिया गया है z = 4 + 4 होता। अब हम z बार जब हम करेंगे तो इसके कॉन्जुगेट की क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, 4 - 4 होता हो जाएगा। अब आप दोनों को ऐड कर दें, z + z बार। z आपके पास है 4 + 4 होता और z बार है 4 - 4 होता। अब 4 होता और 4 होता कैंसल, 4 और 4 के 8। तो अब यहाँ पर चेक करें 9 नंबर पर, ये जो आपको 9 नंबर में, तो ये आपके पास फर्स्ट जो है वहीं 8 आ रहा है, ए ही 8 आ रहा है। तो इसको सेलेक्ट कर लें, यही आपका आंसर है। लास्ट फाइनल के 10 नंबर, इफ़ z = 5 + 4 होता देन इसके आपने मॉडुलस फाइंड आउट करना है। सिंपल, z आपको दिया हुआ है z = 5 + 4 होता। z का मॉडुलस करेंगे तो क्या होगा, इस अंडर रूट लेके इनके जो ये x और y है, x आपके पास है 5 और y जो है वो है आपके पास 4, इनका स्क्वायर आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर आपके पास 25 और 4 का 16, ऐड करें तो अंडर रूट 41। 10 में आप आ जाएं, चेक करते जाएं। फर्स्ट आपके पास आप चेक करें a, सेकंड 25, c 41 एंड डी अंडर रूट 41। तो डी ऑप्शन आपका इसमें से करेक्ट है। ये क्वेश्चन हमारा जो है वो हमने क्या पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया। सेलेक्ट जी करेक्ट ऑप्शन, ये MCQ में से ये पूरा हो गया। तो इसकी आप तैयारी करनी है, इसको सही आपने रट्टा नहीं लगाना, समझ के करनी है। जैसे मैंने एक एक चीज़ को सॉल्व किया है, इस तरह अगर पेपर में आ जाए तो उसे कम्प्लीटली सॉल्व करना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 10th क्लास रिव्यू एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, इज़ ए कम्प्लेक्स नंबर इज़ 0 ए कम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन। ये दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट है, इज़ 0 ए कम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन। अब इसमें या तो आंसर होता कि सिर्फ ये पूछा जाता कि इज़ 0 ए कम्प्लेक्स नंबर, तो हम यस या नो में देते, लेकिन उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन। तो अब हम पूरी एक्सप्लेन करके तो बताएंगे कि ये 0 क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। तो दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट कि इज़ 0 ए, ये क्वेश्चन है, इज़ 0 ए कम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन। तो 0, अब मैं इसका आंसर देने लगा हूँ पूरी डिटेल के साथ। तो आप इसको इसी तरह एज इट इज़ जो है वो याद कर लें, लिख लें। ये 0 इज़ ए कम्प्लेक्स नंबर, 0 जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है। एज, जैसा कि हम जानते हैं, ए कम्प्लेक्स नंबर इज़ रिटन एज
आप इसे z लिख लें। a प्लस एयोटा b की फॉर्म में हम लिखते हैं। a और b जो है वो रियल नंबर होते हैं और एयोटा जो है इमेजिनरी नंबर है। तो इस फॉर्म में हम लिखते हैं। तो यहाँ पर a जो है वो रियल पार्ट है और b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। दी नंबर, अब हम ज़ीरो के बारे में हम बात करते हैं कि दी नंबर ज़ीरो कैन बी रिटन एज, के ज़ीरो को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस एयोटा ज़ीरो। ये देखें, हम इसे लिख सकते हैं ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस एयोटा ज़ीरो। तो रहेगा तो ज़ीरो, लेकिन हम इसे अगर हम इसे कम्प्लेक्स नंबर में लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। सो इसके सामने लिख, सो इट फिट्स द डेफिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन ऊपर है कि z इज़ इक्वल टू a प्लस b एयोटा, और a और b जो है रियल नंबर है और एयोटा जो है एयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। ये आपके पास ये इसकी डेफिनेशन है z की, ये कम्प्लेक्स नंबर की। तो उसके मुताबिक ज़ीरो को हम इस तरह लिख सकते हैं जो इस डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। कम्प्लेक्स नंबर विद, ये ज़ीरो जो है वो रियल नंबर, रियल पार्ट हो गया, और ये ज़ीरो कौन सा हो गया? इमेजिनरी पार्ट। ज़ीरो इज़ इक्वल टू रियल पार्ट, पहला जो आपके पास ज़ीरो है ये रियल पार्ट हो गया, दूसरा ज़ीरो जो है वो इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ज़ीरो है दैट इज़ ए कम्प्लेक्स नंबर। तो नेक्स्ट इसी का सेकंड जो आपका है, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग ए कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो ये भी हम इसी तरह सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट, अब हम लेते हैं एक z नंबर x प्लस एयोटा y और इसका कॉन्जुगेट जो बनेगा z बार वो होगा x माइनस एयोटा बार। अब इनको मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं z इंटू जेड बार, यानी कि ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है और ये उसका क्या है? कॉन्जुगेट है। तो हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x प्लस एयोटा y इंटू एक्स माइनस एयोटा y, a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स का स्क्वायर माइनस एयोटा y का स्क्वायर। तो ये इट विल बिकम एक्स का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। एयोटा का स्क्वायर आपको पता है कि -1 के इक्वल आ जाएगा, -1 इंटू वाई का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ एयोटा इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, के इट इज़ द सम ऑफ द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यू कैन से दैट सम ऑफ square of real and imaginary part, लेकिन दोनों का जो रियल पार्ट है ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों का स्क्वायर लेके सम कर दें तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करें तो इमेजिनरी पार्ट। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, स्क्वायर्स, ये दो स्क्वायर हैं, एक ये रियल का स्क्वायर, एक दूसरा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये आपका पार्ट सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट आपके पास है जी, जो दिया गया है, स्टेट द कंडीशन कि टू कम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल हो जाएं। तो दो कम्प्लेक्स नंबर हों जो इक्वल हो जाएं, तो लेट एक नंबर हम लेते हैं z इज़ इक्वल टू x1 प्लस y1 एओटा। दूसरा हम ले लेते हैं, ये z1 ले लें, दूसरा ले लें z2 x2 प्लस y2 एओटा। तो ये दोनों इक्वल किस कंडीशन में हो सकते हैं देखें, z1 इज़ इक्वल टू z2, तो इट्स मीन के x1 प्लस एओटा x1 y1 इज़ इक्वल टू x2 प्लस एओटा y2। तो रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी के इक्वल, तो x1 इज़ इक्वल टू x2, ये एक कंडीशन। दूसरी y1 इज़ इक्वल टू y2। तो क्या कंडीशन हो गई कि रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द बोथ ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ पर लिख लें कि दी टू कम्प्लेक्स नंबर will be equal if the real and imaginary parts of both numbers are equal। तो ये कंडीशन है, ठीक हो गया जी। x1 इज़ इक्वल टू x2 और y1 इज़ इक्वल टू y2। इनके दोनों जो इनके रियल पार्ट जो फर्स्ट का है वो सेकंड के रियल पार्ट के, और जो आपके पास फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट है वो सेकंड के इमेजिनरी के पार्ट के इक्वल हो जाए, तो वी कैन से डैट दे आर इक्वल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 10th क्लास के रिव्यू एक्सरसाइज, पहला फर्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट फर्स्ट की थर्ड क्वेश्चन सिंप्लीफाई। इसमें पहला क्वेश्चन है एओटा की पावर 337। तो ये अभी हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप सब की एक राय लेना चाहता हूँ कि अगर डिस्क्रिप्शन में मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करें वो उसके हैंड रिटन स्टाइल में नोट्स जो है वो PDF फॉर्म में वहाँ पर लगा दिए जाएं। जो जिस क्वेश्चन में जिस वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व हो उसके डिस्क्रिप्शन में उसी क्वेश्चन के रिटन हैंड रिटन स्टाइल में नोट्स हों, और वो आप अपने पास डाउनलोड भी कर सकें या अपने मोबाइल में अपने लैपटॉप के ऊपर आप सेव भी रख सकें, या चाहे तो उनको प्रिंट भी करा सकें। तो अगर आपकी राय हो तो इसके बारे में कमेंट्स करें ताकि मैं इस पर भी काम कर सकूं। अगर आप में से अक्सरियत की ये राय हुई तो मैं फिर हर जो वीडियो है उसमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे उनके हैंड रिटन स्टाइल में नोट्स जो हैं वो डाल दिया करेंगे, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन जो अभी है इसमें है कि एओटा की पावर है 37। अब आपको पता है कि एओटा जो की वैल्यू होती है डैट इज़ -√1। एओटा स्केयर आपके पास आ जाता है -1, क्योंकि दोनों तरफ स्केयर करें तो ये स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो एओटा की आ जाएगी -1। और एओटा की अगर 4 करें तो दैट इज़ इक्वल टू 1, यानी एओटा स्केयर -1 और -1 आ जाएगा। तो अब हमने जो भी इसमें क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में जो उनकी पावर बनेगी उसको हमने 4 में हमने कन्वर्ट करना है। तो उसका क्या तरीका होगा कि जैसे 37 है तो आप इसको डिवाइड कर लें 37 को 4 के साथ। तो 9s are
36, 1 जो है वो रिमाइंडर रह गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे 36 ये, और 7 क्या इसके आगे आपके पास एयोटा की पावर 1 यही। अब ये देखिए 37 को हमने लिख लिया 36 इंटू एयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि 34 जो 36 है उसको लिख लेंगे 6 की पावर 4 इंटू पावर आगे 9, 6 की पावर 4 की पावर 9 और 7 एयोटा इसी तरह रहेगा। अब एयोटा की पावर जो 4 है डैट इज़ इक्वल टू 1, तो 1 की पावर 9 इंटू एयोटा, 9 1 की पावर जितनी भी हो 1 ही रहेगा, तो ये इट विल बिकम एयोटा। तो ये आपके पास आंसर आ गया एयोटा। तो अब आपने ये है कि जो भी पावर होगी एयोटा की उसे हमने किस में कन्वर्ट कर लेना है, 4 की पावर में, ताकि उसको 1 कर लें और बाकी जो है हम सॉल्व कर लें। अब सेकंड पार्ट देखें, इट इज़ इक्वल टू एयोटा की पावर 13 43, एयोटा की पावर 43 और साथ है एयोटा की 11, एयोटा की पावर 43 मल्टीप्लाइड बाई एयोटा की पावर 11। अब दोनों को आप कन्वर्ट कर लें। फर्स्ट जो है वो देखें एयोटा की पावर आ जाएगी 40 इंटू एयोटा की 3, और सेकंड अगर हम इसी तरह कन्वर्ट करें एयोटा की 8 एंड एयोटा की 3। तो अब फर्स्ट जो आपके पास पार्ट आ गया, ये आप एयोटा की 40 इंटू एयोटा की 8 ये दोनों इकट्ठा कर लिए, एयोटा की पावर 3 इंटू एयोटा की पावर 3। अब ये फर्स्ट पार्ट आ गया एयोटा की 48 इंटू एयोटा की 6। नौ एयोटा की 4 की पावर 12 और साथ जो 6 है इसको लिख लिया एयोटा की पावर 4 इंटू एयोटा की स्क्वायर। अब एयोटा की 4 जो है वो आपको पता है 1 के इक्वल, 1 की पावर 12 इंटू ये आगे एयोटा की 4 ये भी 1 और एयोटा की आगे स्क्वायर, एयोटा की 1 का पावर 12 1 और आगे 1 और एयोटा की स्क्वायर 1 1 ज़र 1 एयोटा की स्क्वायर, और आपको पता है एयोटा की स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो ये इसका सलूशन आ गया -1। नेक्स्ट थर्ड पार्ट दैट इज़ माइनस एयोटा की होल पावर -9। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस एयोटा की पावर 9 ये नीचे आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो गया। अब आप चेक करें कि अगर पावर हो इवन तो माइनस जो है वो जो आपके पास बेस होता है उसके साथ ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास हो आड पावर हो तो फिर माइनस को आप अलग ले सकते हैं। माइनस आपके पास आ जाएगी एयोटा की पावर 9। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस एयोटा की पावर 8 इंटू एयोटा की 9 को हमने लिख लिया -8 की पावर एयोटा और एयोटा माइनस इसी तरह रहे, और एयोटा की जो 8 है इसको लिख लिया 4 का स्क्वायर और साथ एयोटा। अब 1 ओवर माइनस एयोटा की पावर 4 को आ जाएगा आपके पास किसके 1 का स्क्वायर एयोटा, 1 ओवर -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और एयोटा। अब आप इसको रेशनलाइज कर लें कि एयोटा से मल्टीप्लाई भी और एयोटा से डिवाइड भी, ऊपर आ जाएगा एयोटा माइनस एयोटा का स्क्वायर नीचे। अब आपको पता है कि माइनस एयोटा का स्क्वायर किसके होता है -1 के, तो एयोटा का स्क्वायर -1
अब माइनस माइनस प्लस एयोटा 1, तो इट विल बिकम एयोटा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। नेक्स्ट आपके पास है जी फोर्थ क्वेश्चन, 3 माइनस 4 एयोटा इंटू 5 माइनस 6 एयोटा। इसको सॉल्व करना है। तो क्या करें कि पहले जो 3 है इसको इस दूसरे पूरे नंबर के साथ जो आपके पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर -4 एयोटा को इस पूरे नंबर से आप डिवाइड कर दें, तो इनकी सब की चारों की मल्टीप्लिकेशन इस तरह मुकम्मल हो जाएगी चारों नंबर्स की। तो 3 5s are 15, 3 6 are 18 एयोटा, -4 5s are 20 एयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 6 are 24, 7 एयोटा और एयोटा की स्केयर। इट विल बिकम 15 माइनस 13 और -20 -38 एयोटा प्लस 24 और एयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। नाउ इट विल बिकम -15 -38 एयोटा -24। आप रियल पार्ट को इकट्ठा कर लें, -38 एयोटा 24 सब्ट्रैक्ट करें -1 और बड़ी जो ग्रेटर वैल्यू है वो -9 -338 एयोटा। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास है जी 5, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज इक्वल टू 3 + 4 एयोटा इंटू 5 - 7 एयोटा। तो फर्स्ट ये करें कि 3 को मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट नंबर का, जो फर्स्ट नंबर है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट, इसको पूरे नंबर के साथ सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर दें। और फिर सेकंड जो नंबर है इमेजिनरी पार्ट, इसको पूरे सेकंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे मल्टीप्लाई कर दें। नाउ इट विल बिकम, अब 3 5s are 15, 3 7s are 21 एयोटा प्लस 20 एयोटा और प्लस माइनस माइनस 28 एयोटा का स्क्वायर। ये आप इनको सिंप्लीफाई कर लें। 15 21 -21 और 20, इट विल बिकम माइनस एयोटा। साइन हमने ग्रेटर वैल्यू का लगा लिया और -21 से 20 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 रह जाएगा। -28 एयोटा का स्क्वायर -1, इट विल बिकम 15 माइनस एयोटा माइनस माइनस प्लस 28। अब रियल पार्ट दोनों इकट्ठे कर दें, ऐड कर लें, इट विल बिकम माइनस एयोटा। ऐड करने से 43, 28 को 15 में ऐड करें, 43 माइनस एयोटा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपके सारे पार्ट हमारे पूरे हमने क्या कर दिए हैं, सॉल्व कर दिए हैं। डियर स्टूडेंट, 10th क्लास रिव्यू एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन, फाइंड एडेटिव इनवर्स डेटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 8 + 9 एयोटा। तो इसका एडेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है जो गिवन आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बाय सॉल्यूशन, बाय डेफिनेशन, इफ़ वी पुट z इज इक्वल टू 8 + 9 एयोटा, ये आपको दिया गया है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इट विल बी -z। तो -z इज इट्स एडेटिव इनवर्स।
z इज इक्वल टू आपको गिवन 8 प्लस 9 एटा मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ माइनस प्लस 9 एटा minus 8 minus 9 iota is the required minus 8 minus 9 iota is required multiplicative inverse of the given complex number. Minus 8 minus iota is required multiplicative additive inverse. Now we find out its multiplicative inverse. So z is equal to 8 plus 1 by 9, 8 plus 9 iota. Its multiplicative inverse इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो होगा 1 ओवर z. तो वी फाइंड आउट इट 1 ओवर z 1 ओवर 8 प्लस 9 एटा. अब हम क्या करते हैं कि इसको रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं. तो 9 माइनस 8 माइनस 9 एटा 8 माइनस 9 एटा 1 से मल्टीप्लाई 8 माइनस 9 एटा ओवर a प्लस बी a माइनस बी 8 का स्क्वायर माइनस 9 एटा का स्क्वायर. इट विल बिकम 8 माइनस 9 एटा और 8 स्क्वायर 64 9 स्क्वायर 81 and 8 square. You know what is the value of 8 square? 8 square what is value of iota square? That is minus 1. So we put now value of iota square 64 minus 81 and multiplied by minus 1. In iota square, you know iota square is equal to minus 1. So it will become 8 minus 9 iota over 64 minus minus plus 81. If we add 81 and 64, it will become 145. So 1 over z is equal to 8 over 145 minus 9 over 145. Iota is the required multiplicative इनवर्स. आपका ये 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया. रिव्यू एक्सरसाइज 10th क्लास. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं. क्वेश्चन नंबर 6 से इफ़ z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 एटा, z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 एटा, देन फाइंड. पहला जो फर्स्ट पार्ट है z1 इंटू z2, यानी दोनों का प्रोडक्ट, दोनों जो आपको बोथ ऑफ दी कम्प्लेक्स नंबर इनका मल्टीपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. तो z1 z2 इज इक्वल टू व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ z1 5 प्लस 4 एटा एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z2 3 प्लस 2 एटा. z1 z2 इज इक्वल टू, अब ये 5 से पहला जो आपके पास फर्स्ट z1 का फर्स्ट एलिमेंट है, इसे z2 जो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है होल कम्प्लेक्स नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर देना है. फिर आपने सेकंड एलिमेंट लेना है फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का और दूसरे कम्प्लेक्स पूरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है. तो z1 z2 इज इक्वल टू, आप इसे आप मल्टीप्लाई कर लें. 5 3s are 15, 5 2s are 10 7 एटा, 4 3s are 12 एटा and 4 2s are 8 एटा square. In next step z1 z2 15
10 and 12 both added, it will become 22 iota plus 8 into iota की वैल्यू iota square is equal to -1. iota square वैल्यू इज इक्वल टू -1, तो वो वैल्यू हमने पुट कर दी। Z1 Z2 इज इक्वल टू 15 प्लस 22 -8 प्लस माइनस 8 एंड इट विल बिकम 15 -8। रियल नंबर, आप ये रियल नंबर हैं 15 एंड 8, इन दोनों को कंबाइन कर दें 22 iota and result will become Z1 Z2 is equal to 15 minus 8 7 plus 22 iota. This is the result of first product of Z1 and Z2. Now we will solve the second part, that is Z1 over Z2. तो डिवाइड है दोनों कम्प्लेक्स नंबर का। Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 iota एंड Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 iota। तो अब इसे रेशनलाइज कर लेते हैं। डोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट से। इस कॉन्जुगेट के डोमिनेटर का कॉन्जुगेट होगा ये 3 प्लस 2 iota, कॉन्जुगेट विल बी 3 माइनस 2 iota। तो मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। Z1 और Z2 इज इक्वल टू, नाउ मल्टीप्लाई कर लें 5 को पूरे सेकंड जो कॉन्जुगेट है Z का, इसकी Z2 के कॉन्जुगेट से, और फिर 4 iota को मल्टीप्लाई कर लिया सेकंड पूरे ये इस पूरे नंबर से, पूरे जो कम्प्लेक्स नंबर है Z2 का कॉन्जुगेट। और डोमिनेटर में आप देखें तो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो फार्मूला लगा देंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 iota का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले 5 से और फिर 4 iota से। Z1 और Z2 इज इक्वल टू 15 माइनस 10 iota, 4 3 12 iota और माइनस 8 iota स्क्वायर। डोमिनेटर में आप देखें 3 3 9 एंड 2 स्क्वायर 4 और iota का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 15 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2, ग्रेटर वैल्यू प्लस किया है तो साइन प्लस, -8 इंटू -1 iota स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी, डेट इज इक्वल टू -1। डोमिनेटर में भी हमने iota स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। Z1 और Z2 इज इक्वल टू 15 प्लस 2 iota प्लस 8 प्लस माइनस प्लस 8। और डोमिनेटर में आप चेक करें तो 9 माइनस प्लस 4, इट विल बिकम 15 प्लस 8। रियल नंबर को कंबाइन कर दिया 2 iota ओवर 13। नेक्स्ट स्टेप 23 प्लस 2 iota ओवर 13। आप डोमिनेटर को रियल नंबर से भी डिवाइड कर लें, 23/13 प्लस 2/13 iota इज़ रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये इसको डिवाइड करके ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, जो आपको रिक्वायर्ड चाहिए था। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, हम देखते हैं कि क्या है, डेट इज़ Z⁻1 Z⁻2 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। थर्ड पार्ट में ये हम थर्ड पार्ट Z⁻1 Z⁻2 मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की। तो पहले हम Z बार और Z1 बार और Z2 बार फाइंड आउट करते हैं। Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 iota, Z2 इज इक्वल टू
3 plus 2 iota. Now we find out z bar. Z bar फाइंड आउट करते हैं 5 plus 4 iota z bar. Z1 बार इज इक्वल टू 5. ये जब बार को ख़त्म करेंगे ये कॉन्जुगेट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू, अगर प्लस हो तो माइनस, साइन चेंज कर देते हैं. Z2 बार इज इक्वल टू 3 plus 2 iota होल बार. Z2 बार इज इक्वल टू, साइन चेंज हो जाएगा जब हम इस बार को ख़त्म करेंगे. तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई. बस इनको आप प्रोडक्ट फाइंड करना है. Z1 बार मल्टीप्लाइड बाई Z2 बार. Z1 बार इज इक्वल टू 5 minus 4 iota and 3 minus 2 iota. सिंपली मल्टीप्लाई कर दें. 5 into 3 minus 2 iota minus 4 iota into 3 minus 2 iota. क्या पहले 5 को इस पूरे सेकंड जो आपको Z2 बार है इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस साइन का माइनस है इसी तरह माइनस का साइन लगाया, और 4 iota को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया. Z1 बार Z2 बार इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर ले 15 minus 10 iota minus 12 iota माइनस माइनस प्लस 8 iota का स्क्वायर, एंड इट विल बिकम 15 minus 10 minus 12 minus 22 हो जाएगा, minus 22 iota और प्लस 8 minus 1, ये iota स्क्वायर की वैल्यू -1, एंड Z1 Z2 बार इज इक्वल टू 15 में से ये -8 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आ जाएगा 7 22 iota. दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट स्टेप में हम नेक्स्ट जो है वो पार्ट आपका लास्ट इसका रह गया, दैट इज़ इक्वल टू Z1 Z2 मल्टीप्लिकेशन, एंड इसका आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसका मॉडुलस. तो Z1 Z2 मल्टीप्लिकेशन अब हुई है, आप ऑलरेडी डन फर्स्ट ये पार्ट में की हुई है, लेकिन दोबारा करेंगे अगर, क्योंकि ये अलग अगर पार्ट आएगा पेपर में तो आ सकता है शॉर्ट में, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसे करेंगे. तो दिस इज़ इक्वल टू, ये आपका फोर्थ पार्ट है. फोर्थ पार्ट Z1 Z2 मॉडुलस है. तो सॉल्यूशन Z1 इज इक्वल टू 5 plus 4 iota, Z2 is equal to 3 plus 2 iota. Now we find out first multiplication of both of these complex numbers. Z1 Z2 is equal to 5 plus 4 iota into 3 plus 2 iota. Now we multiply both the complex number. First of all 5 होल नंबर जो सेकंड आपके पास Z2 है उससे पूरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस ये सेकंड 4 iota सेकंड जो इमेजिनरी पार्ट है ये पूरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया. दिस इज द मेथड टू मल्टीप्लिकेशन. नाउ 15 and 5 3s are 15 plus 5 2s are 10 iota plus 4 3s are 12 iota and 8 4 2s are 8 iota square. This will become Z1 Z2 is equal to 15 plus both are added 10 and 12 22 iota plus 8 into -1 iota square. You know that its value is -1, वो हमने पुट कर दी. Z1 Z2 is equal to 15 plus 22 minus 8. So now in next step we combine both the real part. 15 minus 8, 15 और 8 जो है ये दोनों रियल पार्ट है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया. 22 iota
15 minus 8 7 plus 22 iota, and the result will be 7 plus 22 iota. This is ये multiplication. Now we find out its mod. Z1 Z2 mod, this will become 7 plus 22 iota mod. Z1 Z2 mod, it will be 7 square plus 22 square. आपके पास अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर हो x प्लस एटा y, इसका फाइंड करें मार, तो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट. ये दिस इज द मेथड. Z1 Z2 mod इज इक्वल टू 49 एंड 22 का आप फाइंड आउट करें. 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4 and 484. इसमें आप 484 में आप ऐड कर दें 49, 3, 9 and 4 3 1 carry, 12 3 1 carry and 533. So this is the result of the multiplication, the mod of product of Z1 and Z2. It is equal to 533. तो आपके is required result. तो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए. सारे पार्ट 6 क्वेश्चन के कंप्लीट हो गए. 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 का रिव्यू एक्सरसाइज में 7 नंबर क्वेश्चन. फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2 प्लस एटा 2 प्लस 7 एटा पावर -1. तो इसे सॉल्व करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये शॉर्ट क्वेश्चन में आने के इसके चांसेस हैं शॉर्ट क्वेश्चन में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. तो क्वेश्चन जो आपको दिया गया है दैट इज z इज इक्वल टू 2 प्लस 7 एटा पावर -1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि -1 है, इसे हम नीचे ले जाएंगे तो इट विल बिकम x प्लस ये आपके पास आ जाएगा 1/2 प्लस 7 एटा. ये पावर ऊपर नीचे जाके इसकी पावर 1 हो गई. तो ये 2 प्लस 7 एटा. अब इसके कॉन्जुगेट से आप क्या कर लें, इससे मल्टीप्लाई भी कर लें और इसके डिवाइड भी कर लें. 2 प्लस 7 एटा मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 7 एटा 2 माइनस 7 एटा. मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी. 2 माइनस 7 एटा 1 से मल्टीप्लाई. नीचे आप देखें तो a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 7 एटा का स्क्वायर. इट विल बिकम 2 माइनस 7 एटा ओवर 2 का स्क्वायर 2 2 आर 4. 2 2 इसके इक्वल होता है 4 के माइनस 7 का स्क्वायर 49 और साथ आ गया एटा स्क्वायर. 2 माइनस 7 एटा ओवर 4 माइनस 49 इंटू -1. यू नो एटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. तो ये वैल्यू पुट कर दी. z इज इक्वल टू 2 माइनस 7 एटा ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 49. 4 और 49 को ऐड करें तो 53 ओवर 53. इट विल बिकम 2 ओवर 53 एंड डोमिनेटर को नोमिनेटर के दोनों वैल्यू से आप डिवाइड कर लें इज इक्वल टू 3. तो
तो आप देखें रियल पार्ट कौन सा है, 2/53 और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है -7/53। तो रियल पार्ट इज इक्वल टू 2/53, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू -7/53। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका सॉल्व हो। 10th क्लास रिव्यू एक्सरसाइज का 8 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग में आने के जिसके चांस हैं। तो ये अभी हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व द गिवन सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स ऑफ z एंड ओमेगा। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है डेट इज एओटा z + 2 - एओटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 4 + एओटा z + 3 + एओटा ओमेगा इज इक्वल टू 3 + 3 एओटा। तो इसे हमने सॉल्व करना है फॉर वैल्यू ऑफ z एंड ओमेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। आपको जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आपको दी गई है, हम सॉल्यूशन से करते हैं। क्वेश्चन तो आपके पास है एओटा z + 2 - एओटा ओमेगा इज इक्वल टू 4 + एओटा। सेकंड इक्वेशन है एओटा z + 3 + एओटा ओमेगा इज इक्वल टू 3 + 3 एओटा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड के सब्ट्रैक्ट कर लें। तो आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर लें। तो यहाँ का लिख लें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड को हम रखेंगे फर्स्ट, ऐसे लिख लेंगे। फर्स्ट को पहले लिख लेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 3 + 3 एओटा। नीचे आपने रखा फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड को पहले ऊपर लिख लिया +2 - एओटा इंटू ओमेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट जो है 4 + एओटा। सब्ट्रैक्ट करें, ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गए एओटा z। अब 3 + एओटा इंटू ओमेगा माइनस ये सेकंड, ये फर्स्ट वाला ऊपर वाला ये लिखा, सेकंड ये 2 - एओटा ओमेगा इज इक्वल टू -1 + 2 एओटा। नाउ मल्टीप्लाइड बाई, अब इन दोनों में से मल्टीप्लाई करें ओमेगा के साथ। 3 ओमेगा + एओटा ओमेगा -2 एओटा 2 ओमेगा माइनस माइनस प्लस एओटा ओमेगा इज इक्वल टू -1 + 2 एओटा। 3 में से ये 2 सब्ट्रैक्ट किए तो आपके पास रह गया ओमेगा एंड ओमेगा 2 ओमेगा ये एओटा 2 ओमेगा एओटा इज इक्वल टू -1 + 2 एओटा। यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लें, 1 + 2 एओटा इज इक्वल टू -1 + 2 एओटा। अब नाउ डिवाइड बोथ साइड बाई 1 + 2 एओटा। दिस विल बिकम -1 + 2 एओटा डिवाइडेड बाई 1 + 2 एओटा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके, इसके कॉन्जुगेट से, 1 + 2 एओटा के कॉन्जुगेट से इसको रेशनलाइज करने के लिए। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 - 2 एओटा। 1 - 2 एओटा से इट विल बिकम ओमेगा इज इक्वल टू
इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। -1 इंटू 1 -2 एयोटा, फर्स्ट जो आपके पास रियल नंबर है उसको पहले मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इमेजिनरी नंबर को इससे सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे आप देखें तो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर वो फार्मूला यूज़ कर दें। ऊपर नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2 एयोटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 2 एयोटा स्क्वायर। नाउ आप इसे सिंप्लीफाई करें, -1 माइनस माइनस प्लस 2 एयोटा प्लस 2 एयोटा, हाँ, और अब माइनस प्लस माइनस माइनस 4 एयोटा स्क्वायर। इट विल बिकम 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 और 7 एयोटा का स्क्वायर। अब एयोटा का स्क्वायर आप यू नो व्हाट इज़ वैल्यू -1, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें। -1 2 और 2 4 एयोटा, इट विल बिकम -4 इंटू -1 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। नीचे 1 माइनस 4 इंटू -1 यानी यहाँ भी एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। नाउ इट विल बिकम, ऐसे आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें, एयोटा इज़ इक्वल टू -1 प्लस 4 एयोटा माइनस माइनस प्लस 4 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस माइनस प्लस 4, इट विल बिकम 4 में से 1 ये रियल नंबर को सॉल्व करें तो 3 प्लस 4 एयोटा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 4 5 एंड इट विल बिकम 3/5 प्लस 4/5 एयोटा। दिस इज़ दी वैल्यू ऑफ ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं और 2 जिसमें मर्जी आप पुट कर दें। तो आप सिंपल जो है वो मुझे लगता है कि 1 में पुट कर दें, ये ओमेगा की वैल्यू 1 में पुट कर दें। सेकंड में पुट कर ले तब भी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन बेहतर ये है कि इसे 1 में पुट कर लें। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, एयोटा z प्लस 2 माइनस एयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 4 प्लस एयोटा। अब आप पुट वैल्यू, पुट ओमेगा इज इक्वल टू 3 प्लस 5 4/5 एयोटा की वैल्यू पुट कर दे। इट विल बिकम 2 माइनस एयोटा, ये वैल्यू पुट करें तो 3/5 प्लस 4/5 एयोटा इज़ इक्वल टू 4 प्लस एयोटा। तो सिर्फ ओमेगा की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दें, एयोटा z इज़ इक्वल टू एयोटा z प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें 3 को, तो आ जाएगा आपके पास 6/5, फिर 2 को मल्टीप्लाई करें 8/5 एयोटा। अब माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करें -3/5 एंड 7 एयोटा आ जाएगा। और आगे नेक्स्ट जो है -4/5 एयोटा का स्क्वायर, जब एयोटा को इससे एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा एयोटा स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाइड इट इज़ इक्वल टू 4 प्लस एयोटा। अब इन्हें सिंप्लीफाई हम करते हैं जी, तो एयोटा z प्लस 6/5, अब ये 3 और ये देखें ये दोनों 5/, ये दोनों अगर सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा प्लस, डिनोमिनेटर एक ही है तो डिनोमिनेटर में से इसको माइनस कर दें 8 में से 3, तो आपके पास आ जाएगा 5, तो 5/5 एयोटा
ये एओटा वाली फिर आगे आपके पास आ गया 4/5 एओटा का स्क्वायर की वैल्यू -1 इज़ इक्वल टू 4 प्लस एओटा। आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें, एओटा जेड इज़ इक्वल टू 6/5 प्लस 5 से 5 कैंसल, एओटा माइनस प्लस 4/5 इज़ इक्वल टू 4 प्लस एओटा। अब इसे मज़ीद आप सिंप्लीफाई करें तो 4/6 ऐसे यहाँ इसे यहीं पर यहाँ पर मैं इनको सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो आपकी सहूलत के लिए 6/5 प्लस 4/5 इन रियल नंबर को अगर आप सॉल्व करते हैं तो एलसीएम 5, 6 प्लस 4 इट विल बिकम 10/5 एंड इट इज़ इक्वल टू 2। तो ये एओटा जेड प्लस 2 इन दोनों को सॉल्व करके 2 प्लस एओटा इज़ इक्वल टू 4 प्लस एओटा। अब आपने वैल्यू जेड की फाइंड आउट करनी है, ये दोनों ट्रांसपोज कर दें दूसरी तरफ, एओटा जेड इज़ इक्वल टू 4 प्लस एओटा -2 माइनस एओटा प्लस एओटा कैंसल, 4 -2 इज़ इक्वल टू 2। तो इट विल बिकम, अब आपके पास आ गया एओटा जेड इज़ इक्वल टू 2। तो इसे हम अगले पेज पे कर लेते हैं, एओटा जेड इज़ इक्वल टू 2। अब आप एओटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो इट विल बिकम, यहाँ से एओटा और एओटा कैंसल, जेड इज़ इक्वल टू 2 एओटा। अब एओटा से क्या करें, मल्टीप्लाई भी कर दें, रेशनलाइज कर दें, नीचे हमें एओटा नहीं चाहिए तो ऊपर आ जाएगा 2 एओटा और नीचे एओटा का स्क्वायर आ जाएगा 2 एओटा का स्क्वायर -1 एंड जेड इज़ इक्वल टू, इस माइनस की वजह से साइन चेंज होगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 2 एओटा, दिस इज़ वैल्यू ऑफ जेड। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए जी। ये 8 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ है। तो इसे अगर आपको किसी जगह कोई आपको समझ ना आई हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 10th क्लास के रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 1 के रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। सॉल्व 3 - 4 एओटा इंटू ए प्लस बी एओटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 एओटा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है तो इसे आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, आप इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 - 4 एओटा इंटू ए प्लस बी एओटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 एओटा। नाउ मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 ये फर्स्ट जो एलिमेंट है फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का, इसको पूरे सेकंड कम्प्लेक्स नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू बी एओटा माइनस, अब सेकंड जो इमेजिनरी पार्ट है इसे सेकंड पूरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड के ऊपर जो आपको 1 प्लस एओटा लिखा है एज इट इज़ हमने इसको रहने दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3a प्लस 3b एओटा, 3 से ये मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 4 एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a एओटा प्लस माइनस 4b एओटा का आ गया स्क्वायर और 0 एओटा। 3a, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, दोनों को हम इकट्ठा किया है। तो इसमें से आप ये करें कि
एटा को कॉमन ले लेंगे तो 3b माइनस 4a इंटू आ गया एटा यानी हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया माइनस 4b और एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1 प्लस 0 एटा। तो यहाँ पर मेंशन कर दें कि एटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हमने यानी ये वैल्यू पुट की है। नेक्स्ट स्टेप में 3a प्लस 3b माइनस 4a इंटू एटा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4b इज इक्वल टू 1 प्लस 0 एटा। अब रियल पार्ट दोनों को कंबाइन कर दें 3a प्लस 4b प्लस 3b माइनस 4a एटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 एटा। अब हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर रियल पार्ट जो लेफ़्ट हैंड साइड पर रियल पार्ट है वो राइट हैंड साइड पर रियल पार्ट के इक्वल करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करेंगे, क्योंकि ये इक्वल है। आइडेंटिटी में यही होता है कि जो फर्स्ट पूरा वैल्यू है वो सेकंड फर्स्ट के इक्वल और सेकंड जो है वो सेकंड रियल के इक्वल एंड इमेजिनरी के इक्वल। तो यहाँ पर आप लिखें इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट क्या है आपके पास 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 1 और इमेजिनरी पार्ट जो है वो है 3b माइनस 4a इज इक्वल टू 1। ये आपके इज इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू 0। तो 3 ये इसे तो अभी इसी तरह आप रहने दें। यहाँ से आप इसे इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दें, दिस इज़ इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करते हैं 3b इज़ इक्वल टू 4a। आप दोनों तरफ डिवाइड कर दें b से तो इट विल बिकम 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड कर दें ताकि b की वैल्यू आ जाए। तो 3 इधर से कैंसिल, b इज़ इक्वल टू 4/3a। इसे इक्वेशन थर्ड का नाम दे दें और ये वैल्यू आप किस में पुट कर दें फर्स्ट में। तो आप फर्स्ट में पुट कर दें, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, दैट इज़ 3a प्लस 4b इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देते हैं b की जगह ये वाला। तो 3a प्लस 4 इंटू b की जगह आपके 4/3a इज इक्वल टू 1। आप इसे सॉल्व करें 3a प्लस 16a 4/16/3 इज इक्वल टू 1। हम मज़ीद इसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम आ गया 3 एलसीएम, तो 3 3 9a प्लस 16a इज इक्वल टू 1। 9a प्लस 16a इट विल बिकम 25a और ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 1 3। a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 और ये 25 जो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो गया, दिस इज़ वैल्यू ऑफ आपके पास आ गई a इज़ इक्वल टू 3/25। दिस इज़ वैल्यू आपके पास आ गई a की। अब आपने b की फाइंड करनी है वैल्यू, तो थर्ड इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन थर्ड आपके पास इक्वेशन क्या है, b इज़ इक्वल टू 4/3a। तो a की वैल्यू आप पुट कर लें, b इज़ इक्वल टू 4/3 इंटू a की वैल्यू है 3/25
यहाँ 3 से 3 कैंसल एंड 4/25 इज़ दी वैल्यू ऑफ बी। स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 1 के 10 नंबर क्वेश्चन। सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। तो 3 - 2 एयोटा इंटू एक्स प्लस वाई एयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई एयोटा एंड प्लस 2 एयोटा -1। तो ये आपको इक्वेशन दी गई है, इसमें से आपने एक्स वाई को फाइंड आउट करना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे और एक्स और वाई के लिए इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। इक्वेशन जो है वो दैट 3 - 2 एयोटा इंटू एक्स प्लस वाई एयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई एयोटा प्लस 2 एयोटा -1। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे पूरे कम्प्लेक्स नंबर से x प्लस वाई एयोटा, और फिर इसके बाद -2 एयोटा को पूरे सेकंड कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। या इस साइड पे आप देखें तो 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पूरे नंबर से 2 को मल्टीप्लाई पूरे कम्प्लेक्स नंबर को, तो 2x - 2 2 = 4 वाई एयोटा प्लस 2 एयोटा -1। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। 3x प्लस 3y एयोटा माइनस 2x एयोटा माइनस 2y एयोटा इज इक्वल टू 2x माइनस 4y एयोटा। अब -1 को पहले लिख लें, रियल नंबर है तो जो इमेजिनरी है उसको लास्ट में लिख लें। नेक्स्ट अब हम ये करते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड है ये पूरी ट्रांसपोज करके इस साइड पे ले जाते हैं। तो 3x ये एयोटा का स्क्वायर भी था, प्लस 3y माइनस 2x, इसमें से एयोटा जो है वो कॉमन ले लें इन दोनों में से, और 2y जो यहाँ -1 वैल्यू पुट कर दी, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1 इज इक्वल टू 2x माइनस 4y एयोटा -1 प्लस 2 एयोटा। अब इसे और मज़ीद सिंप्लीफाई करें। 3x प्लस 3y माइनस 2x एयोटा माइनस माइनस प्लस 2y माइनस माइनस प्लस 2y एंड -2x, ये इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जा रहे हैं। 4y एयोटा इज़ इक्वल टू -1 प्लस 2 एयोटा, ये दोनों रहने ताकि हम क्या करें, रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इनके इक्वल कर सकें। नेक्स्ट स्टेप में आप ज़रा देखें तो ये रियल पार्ट है दोनों, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। 3 और 2x, 3x माइनस 2x प्लस 2y, ये रियल पार्ट थे जिनको आपने इकट्ठा कर दिया।
अब इमेजिनरी पार्ट को आप इकट्ठा कर लें तो आप देखें 3 और 4 ये आ जाएंगे 7y माइनस 2x इंटू एओटा, यानी कि ये y और ये y ये दोनों के साथ ये एओटा है, तो इन दोनों को 3y and 4y 7y minus 2x, this is 2x is equal to -1 plus 2 एओटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, ये आपके पास रियल पार्ट, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो दो इक्वेशनें होंगी जिन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट क्या है 3x अब ये 3x और माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, और जो इमेजिनरी पार्ट है 7y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। ये इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के, रियल को रियल के इक्वल कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये करेंगे कि 2x और 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास रह जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। इसे इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे लें और इसे भी सॉल्व करें। ये देखें ये क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ से अगर हम एक काम करें कि x इज इक्वल टू, हम इससे ज़्यादा आसान रहेगा, 2y इज माइनस 2x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 7y इज इक्वल टू 2 प्लस 2x। ये इक्वेशन इसे सेकंड कहें, और इसमें से आपने 7y प्लस 2 प्लस 2x, y की वैल्यू 2 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पर अब हम ये करें कि यहाँ से ये वैल्यू जो है ये पुट कर लें इक्वेशन फर्स्ट में। तो x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 2 प्लस 2x ओवर 7 इज इक्वल टू -1। इसे आप सिंप्लीफाई कर लें, x प्लस 2 2 जार 4 प्लस 4x ओवर 7 इज इक्वल टू -1। एलसीएम ले लें, 7x प्लस 4x इज इक्वल टू -1। 4 और 11x, 4 and 7 11x प्लस 4 इज इक्वल टू, अब आपके पास इज इक्वल टू 7 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस आपके पास आ गया 7 1 जार 7। 11x इज इक्वल टू -7, इसे ट्रांसपोज करें 4 को, 11x इज इक्वल टू -11। आप दोनों तरफ 11 से डिवाइड कर लें, x इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू आपके पास आ गई, x इज इक्वल टू -1। अब आप इसे पुट कर लें कौन सी इक्वेशन में, ये जो आपके पास ये इक्वेशन है, ये सेकंड में पुट कर लें या यहाँ y में पुट कर लें, एक ही बात है। तो
y इज इक्वल टू आपके पास है 2 + 2x/7। इसे इक्वेशन नाम दे दें, थर्ड का दे दें, तो इसमें पुट कर लें, पुट इन थर्ड, पुट इन थर्ड इक्वेशन। y इज इक्वल टू 2 + 2x की जगह वैल्यू -1/7 इज इक्वल टू 2 - 2/7, 0/7 विच इज़ इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 0, x की -1 एंड y की 0। तो ये दिस इज़ द सॉल्यूशन सेट, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है एंड हो गई। तो अभी नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, फिर उनकी वीडियो इंशाल्लाह शुरू करेंगे।